हेलो स्टूडेंट्स, SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे DELED फर्स्ट ईयर की शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या। ज्ञान और पाठ्यचर्या में हम पढ़ रहे थे मेकाले की शिक्षा नीति पढ़ रहे थे। मेकाले की शिक्षा नीति के अलावा हम पढ़ रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक की शिक्षा नीति पढ़ी हमने। तो इस प्रकार की कई शिक्षा नीतियाँ पढ़ रहे हैं हम। इन शिक्षा नीतियों के बाद 11 मार्च 1904 को शिक्षा का सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किया। वो सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। उनकी शिक्षा नीति में थी कि प्राथमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय मातृभाषा में सबको प्राप्त हो, जन साधारण तक शिक्षा पहुँचे। ठीक है, इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए उन्होंने, कई अपने विचार प्रस्तुत किए इन्होंने। प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि जनसाधारण को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिले, ये उसकी उद्घोषणाएं रही। उद्घोषणाओं के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व उन्नयन विकास के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि प्रशिक्षण और प्रशिक्षित विद्यालय बने, यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली महाविद्यालयों की, कॉलेजों की क्या करें? स्थापना करें। इस प्रकार की इनकी शिक्षा नीति में कई सुधार, कई कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किए। इन्होंने किए कि पाठ्यक्रम में संशोधन हो। पाठ्यक्रम में संशोधन क्या हो? इन्होंने बताया पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम में संशोधन हो। पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में संशोधन हो। और वो संशोधन क्या हो? वो संशोधन हो कि गणित विषय, और गणित विषय के साथ साथ क्या हो? कृषि विषय को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, यानी कृषि पर जोर दिया। कृषि पर जोर दिया। और कृषि पर क्यों जोर दिया? क्योंकि भारत है, जो भारत है वो भारत कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देशों के लिए कृषिगत व्यवस्था होना जरूरी है। ठीक है, कृषि की व्यवस्था होना जरूरी है। अगर कृषि की व्यवस्था नहीं होगी, कृषिगत व्यवस्था है, तो इसको शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए? कृषिगत मिलनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इस पाठ्यक्रम में संशोधन करके उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पाठ्यक्रम में कौन सी भाषा होनी चाहिए, कौन सा विषय होना चाहिए? अनिवार्य रूप से कृषि विषय, कृषि शिक्षा इसको अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा। तो देखो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड वुड रिस्पेज, इन प्रकार के घोषणा पत्र आए। उन घोषणा पत्रों में धीरे धीरे क्या होता गया? संशोधन होता गया। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया? सरकारी दस्तावेज दिया गया। और उन्होंने अपनी उद्घोषणा में भी ये स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण की शिक्षा है, इसको क्षेत्रीय और साधारण रूप से प्रत्येक लोगों को क्या मिलनी चाहिए? ये शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने नीतियाँ स्पष्ट की। तो इन सब के बाद देखते हुए उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सहायता अनुदान है। सहायता अनुदान भी क्या मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। जो सहायता अनुदान है वो सहायता अनुदान जो गैर कार्यों में दिया जाता था वो इस एजुकेशन कार्य में दिया जाए, यानी सरकारी हो चाहे निजी हो, इन सबको क्या मिलना चाहिए? सरकारी अनुदान मिलना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक लोगों को क्या मिल सके? एजुकेशन मिल सके। इस प्रकार की नीतियाँ इन्होंने अपनाई। और ये सब पद्धतियाँ जब अपनाई तो उसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्तर की बात तो की। प्राथमिक स्तर की बात करने के बाद आपके सामने आया लॉर्ड कर्जन की उच्च माध्यमिक शिक्षा, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अनुदान मिलना चाहिए सबको, जनसाधारण को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए, कृषि शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। किसमें स्पष्ट कर दिया? प्राथमिक शिक्षा पद्धति में स्पष्ट कर दिया। अब इन्होंने लॉर्ड कर्जन की उच्च माध्यमिक शिक्षा पद्धति पढ़ेंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षा पद्धति यानी प्राथमिक हो गई, लॉर्ड कर्जन की प्राथमिक विचार हो गए कि प्राथमिक शिक्षा पद्धति ये होनी चाहिए, ये इसके नियम है, ये लागू होनी चाहिए। पाठ्यक्रम परिवर्तन होना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए, सहायता राशि सबको दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और स्पष्ट किया कि शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार के कुछ विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। और अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन की उच्च माध्यमिक शिक्षा पद्धति। तो माध्यमिक पूर्व यानी शिक्षा नीति से पूर्व 2 प्रकार की शिक्षा पद्धति। इस शिक्षा नीति से पूर्व कितनी थी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी थी? एक सरकारी, दूसरी गैर सरकारी।
एक क्या थी? सरकारी, दूसरी क्या थी? गैर सरकारी। यानी एक क्या थी? सरकारी विद्यालय थी और एक क्या थी? गैर सरकारी विद्यालय थी। इस प्रकार की इससे पूर्व शिक्षा नीति थी। यानी एक तो प्राइवेट थी, एक निजी थी। इस प्रकार शिक्षा नीति थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? इन विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा नीति में एक नियम लागू किए और सख्त नियम लागू किए, कठोर नियम लागू किए। उस नियम में पहला नियम है कि प्रत्येक, क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने इस उच्च माध्यमिक शिक्षा पद्धति के लिए कठोर नियम लागू किए, ने कठोर नियमों को बाध्य किया। कठोर नियमों को क्या किया? बाध्य किया। और कठोर नियमों में इन्होंने पहला नियम दिया। वो पहला नियम क्या दिया? माध्यमिक शिक्षा की स्थापना, माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, माध्यमिक विद्यालय की स्थापना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल करें। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुकूल करे। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल करे, आवश्यक है। ठीक है, पहली शिक्षा नीति, पहला इसका कठोर नियम देखो। उच्च माध्यमिक शिक्षा में पहला कठोर नियम इन्होंने स्पष्ट किया और वो नियम क्या प्रस्तुत किया कि माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, माध्यमिक विद्यालय की स्थापना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल करें। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल करें, यानी किसी क्षेत्र में जिस प्रकार की कार्य पद्धति है, जिस प्रकार की संरचना है, जिस प्रकार का वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय संस्कृति है, उस क्षेत्रीय संस्कृति के आधार पर अगर मान लो वहाँ का मीडियम हिंदी रखना है हमें, तो वहाँ का मीडियम भाषा हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, अगर अंग्रेजी है, नगरीय क्षेत्र है, अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी होना चाहिए। इस प्रकार की वहाँ शिक्षा नीति, यानी उस क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुकूल वहाँ स्थापना की जाए। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में कृषिगत विशेषताएं सबसे ज़्यादा हैं, कृषिगत प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ कृषिगत विद्यालयों की क्या की जाए? स्थापना की जाए। जैसे पटना में इस हम कृषि की आवश्यकताओं में या कृषि विषय के बारे में पढ़ेंगे, नैतिक शिक्षा के बारे में इसकी लॉर्ड कर्जन के पढ़ेंगे। तो कृषि में इन्होंने बताया कि बिहार के अंदर एक क्षेत्र में कृषि विश्व महाविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था कृषि से संबंधित। तो जिस क्षेत्र में जैसी क्षेत्रीय भाषा होगी, जैसी क्षेत्रीय संस्कृति होगी, जैसी क्षेत्र की आवश्यकता होगी, इन क्षेत्र के अनुकूल ही क्या होगी? शिक्षा देनी चाहिए। पहला नियम ये किया इन्होंने माध्यमिक स्तर पर। दूसरा नियम इसने किया कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की आवश्यक विषयों के शिक्षण की सुव्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा क्या किया? माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो आवश्यकता है वो विषय वहाँ शिक्षण विषय लागू करनी चाहिए। सुव्यवस्थित शिक्षण विषय सुव्यवस्थित शिक्षण विषय वहाँ क्या की जाए? लागू की जाए। सुव्यवस्थित शिक्षण विषयों में क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। देखो एक बार देखो, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सुव्यवस्थित, माध्यमिक स्तर का जो विद्यालय है उसमें सुव्यवस्थित शिक्षण विषय व्यवस्था होनी चाहिए। सुव्यवस्थित का मतलब जो माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन है, जैसे मान लो सामाजिक क्षेत्र के ज्ञान ज़्यादा जरूरी है, सामाजिक विषय लागू होना चाहिए, कृषि विषय लागू होना चाहिए, गणित विषय लागू होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कला शिक्षा की आवश्यकता है तो कला शिक्षा आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, खेलकूद पद्धति है आवश्यक है तो शारीरिक शिक्षा लागू होनी चाहिए। तो इस प्रकार की माध्यम के विषय हैं उसमें सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी जो वहाँ आवश्यकता है जिस विषय की, उस विषय के अनुकूल ही वहाँ क्या होनी चाहिए? शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। वही
विद्यालयों को सुव्यवस्थित व्यवस्था करवानी चाहिए कि जिस विद्यालय में, जिस क्षेत्र में जैसे विद्यालय है माध्यमिक स्तर के, जिन शिक्षण विषयों की आवश्यकता है वही शिक्षण विषय उनको क्या किए जाए, उपलब्ध करवाए जाए। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति की व्यवस्था की जाए। ठीक। उसके बाद नंबर 3, तीसरी पद्धति इन्होंने क्या रखी, तीसरी पद्धति रखी उचित प्रबंध समिति होनी चाहिए। उचित प्रबंध समिति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उचित प्रबंध समिति होनी चाहिए। उचित प्रबंध समिति कैसे होनी चाहिए, उचित प्रबंध समिति इसलिए होनी चाहिए कि मान लो आप, बिना समिति कोई भी विद्यालय गठित नहीं होता और बिना समिति कोई भी विद्यालय चलता नहीं है। ठीक है। इसमें योग्य प्रशिक्षण है, इसमें योग्य प्रशिक्षित कर्मचारी होनी चाहिए प्रबंध कमेटी में। अगर जिस विद्यालय का प्रबंध या समिति अच्छी हो, विद्यालय अच्छा कार्य करेगी। ठीक है। और जिस एजुकेशन में भी प्रबंध समिति अच्छी होगी, उस विद्यालय का कार्य भी संतोषजनक होगा, अच्छा होगा। ठीक है। किसी प्रकार भ्रष्टाचार की बदबू नहीं होगी, तो इस प्रकार की संरचना पैदा नहीं होगी। जिस प्रकार वर्तमान ढर्रा देखें तो वर्तमान ढर्रे में अगर प्रबंध व्यवस्था किसी एजुकेशन सिस्टम में अच्छी है तो वहाँ की व्यवस्था भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी प्रबंध कार्य योग्य हो और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में होगा तो वो कार्य को अच्छी तरह से संचालित करेंगे। अगर योग्य प्रशिक्षित कर्मचारियों के हाथ में नहीं होगा तो वो कार्य क्या नहीं होगा, संचालित नहीं होगा। इसलिए योग्य और प्रशिक्षित प्रबंध कमेटी होनी चाहिए, यानी अच्छी कमेटी होनी चाहिए जिससे कि कार्य अच्छी तरह से संचालित हो सके। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के व्यायाम खेलकूद। माध्यमिक अगला है, माध्यमिक विद्यालय में व्यायाम खेलकूद, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं अनुशासन, स्वास्थ्य खेलकूद, स्वास्थ्य एवं अनुशासन, स्वास्थ्य एवं अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय यानी मैट्रिक लेवल तक, आप देखो मैट्रिक लेवल तक व्यायाम यानी बच्चे को योगाभ्यास, ठीक है, व्यायाम जो भी उसके प्राणायाम जो भी हैं योगा की, वो योग शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चे को अच्छी तरह से, जिससे कि उसका शारीरिक विकास हो सके। ठीक है। खेलकूद यानी उसको खेलकूद की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालयों में। ठीक है। इसलिए तो कोई भी स्कूल की मान्यता लेते हैं या स्कूल व्यवस्थाएं लागू करते हैं, उसके लिए फिक्स गवर्नमेंट ने अपने नियम निर्धारित कर रखे हैं कि 3 एकड़ 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए, क्योंकि उसका खेल मैदान जरूरी है। बिना खेल मैदान से व्यक्ति का मानसिक विकास तो हो जाता है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि खेलकूद व्यवस्था नहीं होने के कारण शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, खेल मैदान होना बहुत ज़रूरी है, और ये वास्तविकता में है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए उसको खेलकूद की आवश्यकता जरूरी है। ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का व्यायाम अच्छा होगा, बच्चे से इस प्रकार की शारीरिक जो स्थिति है तो मजबूत होगी, क्योंकि बच्चे का विद्यालय में सर्वांगीण विकास होना जरूरी है, और सर्वांगीण विकास होने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होना भी जरूरी है। तो वो व्यवस्था देखो क्या होनी चाहिए, माध्यमिक विद्यालय में व्यायाम होना चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लो हम कई विद्यालयों में जाते हैं, या मान लो
बीएसटीसी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, ये आपके सीटेट के लिए, रीट के लिए बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातें होते हैं उनको पढ़ नहीं पाते हैं। आप देख लेते हैं इन चीज़ों को, आप नॉर्मली देख लेते हैं, ठीक है, कि बीएसटीसी का कोर्स हम पढ़ लेंगे वैसे ही, लेकिन हम ये छोटी छोटी बातें हैं कि इन शिक्षा नीतियों में क्या है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इनमें से देखते हैं कि शिक्षा नीति कैसी है। मान लो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी, तो उस शिक्षा नीति से धीरे धीरे क्या हुआ है, बदलाव आया है, ठीक है। जैसे हम प्राचीन समय की शिक्षा नीति देखें, प्राचीन ईसाइयों की शिक्षा नीति है, ठीक है, उसके बाद आपका हम वैदिक काल की शिक्षा नीति है, उसके बाद ईसाइयों की शिक्षा नीति चलती आ रही है। तो इनमें हमने देखा है कि कई परिवर्तन होते आए हैं। भारतीय शिक्षा नीति में भी कई परिवर्तन होते आए हैं, विदेशी शिक्षा नीति में भी कई परिवर्तन होते आए हैं। तो उसमें भी माध्यमिक विद्यालय में ये बताया गया लॉर्ड कर्जन ने कि व्यायाम होना चाहिए, विद्यालय में व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर खेलकूद नहीं होगा तो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा। स्वास्थ्य प्रशिक्षण होना चाहिए, बच्चे का कुपोषण से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे में कुपोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे की हाइट वेट के अनुसार है या नहीं है, इस प्रकार की स्वास्थ्य प्रशिक्षण समय समय पर किए जाने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, बच्चे में अनुशासन अच्छी तरह से होना चाहिए। बच्चे में क्या होना चाहिए, अनुशासन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बच्चे में अनुशासन नहीं है तो बच्चे किसी कार्य को, यानी एक सभ्य नागरिक बनने के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लॉर्ड कर्जन की माध्यमिक शिक्षा नीति के प्रस्ताव थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो बात उन्होंने बताई, वो बात उन्होंने बताई कि माध्यमिक विद्यालय से सुप्रशिक्षित, योग्य और चरित्रवान की नियुक्ति की जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए योग्य प्रशिक्षित एवं चरित्रवान अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति होनी चाहिए, यानी माध्यमिक विद्यालय के लिए योग्य, प्रशिक्षित एवं चरित्रवान अध्यापकों की क्या होनी चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी चीज़ माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालय के लिए क्या होनी चाहिए, योग्य अध्यापक होनी चाहिए, प्रशिक्षित विद्यालय अध्यापक होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित जो शिक्षक होंगे वो कार्य को अच्छी तरह से संचालित करेंगे। अनुभवी जो शिक्षक होंगे, जो वास्तव में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, वो प्रशिक्षित उन बच्चों को सही दिशा की ओर निर्देशित करेंगे, ठीक है। और चरित्रवान होना चाहिए वो विद्यालय, शिक्षक क्या होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है। उनका चरित्र सही होना चाहिए, खराब चरित्र के नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक भारत के या मान लो विश्व के नागरिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। जो अध्यापक कहता है वो प्रत्येक बच्चे को मान्य होता है, इसलिए ये गुण होना उसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। अध्यापक में सबसे बड़ा यानी ज्ञान, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक के अपने आप में क्या होता है कि वो एक सभ्य नागरिक का निर्माण करता है, और बच्चा उसको अपने अनुसार, बच्चा उसकी नकल करता है, उसको अपने शिक्षक की ओर ढलना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। अगर अध्यापक को सब्जेक्ट का 80% नॉलेज है, उसकी जगह चाहे 60% नॉलेज हो, लेकिन चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। और ये लॉर्ड कर्जन ने बहुत अच्छी अध्यापकों के लिए एक अच्छी स्पष्ट बात भी कही कि अध्यापक क्या होगा, चरित्रवान होगा, तो एक अच्छे पुरुषों का क्या करेगा, एक अच्छे पुरुषों को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, एक सभ्य नागरिक को नियुक्त करेगा। अगर अध्यापक ही चरित्रवान नहीं होगा तो अच्छे विद्यालयों की या अच्छे छात्रों की उम्मीद करना बेकार होगा। तो लॉर्ड कर्जन ने ये स्पष्ट किया है यहाँ कि वास्तविक रूप से माध्यमिक विद्यालय के लिए जो योग्य प्रशिक्षित हैं, जो अध्यापक होंगे वो योग्य होनी चाहिए, अनुभवी होनी चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था करवाई। उसके बाद उन्होंने बताया जब सभी सरकारी
गैर सरकारी विद्यालय इन नियमों का पालन करेंगे तब उन्हें सहायता की राशि वितरित की जाएगी। यानी कि इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, देखो दोबारा से देखो, लॉर्ड कर्जन की उच्च माध्यमिक शिक्षा नीति, ठीक है, इससे पहले हम प्राथमिक शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा नीति या माध्यमिक शिक्षा नीति में उसने सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी विद्यालय बताए, ठीक है, यानी एक होती है सरकारी विद्यालय और एक होती है निजी विद्यालय है, ठीक है। लेकिन ये निजी और सरकारी विद्यालयों को सरकारी अनुदान कब मिलेगा, यानी पैसे कब देगी सरकार, पैसे कब देगी सरकार, तो वो पैसे कब देगी सरकार, वो पैसे देगी कि माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, यहाँ उच्च माध्यमिक लिखा था गलती से, सॉरी, माध्यमिक विद्यालय, ये माध्यमिक विद्यालय की स्थापना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय जो भी आप स्थापना करें, सरकारी विद्यालय या गैर सरकारी विद्यालय स्थापित करें, उसके लिए क्षेत्रीय आवश्यकता है, आवश्यकताओं के अनुकूल क्या होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए। दूसरे उसने बताया माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी शिक्षण विषय क्या होने चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। जैसे विषय हैं, जिस प्रकार के जिस क्षेत्र में जिस विषय की आवश्यकता है उसी विषय के अनुसार उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी विषय के अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए अपने विद्यालयों में। दूसरी बात, उचित प्रबंध योग्य यानी प्रशिक्षित, ठीक है, प्रबंध कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय में व्यायाम, खेलकूद, स्वास्थ्य और अनुशासन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य और प्रशिक्षित और चरित्रवान क्या होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए। तभी सरकारी हो या गैर सरकारी विद्यालय हो, उनको क्या दी जाएगी, ये नियम, ये कठोर नियम लागू करेंगे तो ही उनको क्या दी जाएगी, अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, अन्यथा उनको अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाएगी। ये किसने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा, ठीक है। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार, यानी माध्यमिक शिक्षा ने कौन से गुणात्मक सुधार दिए, किस प्रकार के सुधार बताए माध्यमिक शिक्षा ने। गुणात्मक सुधार यानी माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दृष्टि से, यानी माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार क्या है, उनकी दृष्टि में माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार करने की दृष्टि से शिक्षण नीति को दिशा निर्देश दिए, अग्रिम दिशा निर्देश, यानी आगे शिक्षा नीति जो माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अग्रिम दृष्टि से, यानी उसने आने वाली जो शिक्षा नीति में सुधार होंगे उस दृष्टि से क्या दिशा निर्देश दिए लॉर्ड कर्जन ने, कि माध्यमिक शिक्षा का जो गुणात्मक हम सुधार करेंगे वो अग्रिम यानी आगे के दिशा निर्देश क्या बताए उन्होंने। तो आगे के दिशा निर्देश में पहला बताया प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, यानी पहला इन्होंने क्या बताया, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि। सबसे पहला इन्होंने बताया कि आगे हम क्या करेंगे, गुणात्मक सुधार एजुकेशन में क्या होगा। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या कहती है, लॉर्ड कर्जन कहता है कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में गुणात्मक जो सुधार होंगे उनके लिए अग्रिम दिशा निर्देश क्या है। तो यानी हम विद्यालय को गुणात्मक सुधार लाने के लिए हम क्या क्या काम करेंगे, ये लॉर्ड कर्जन ने स्पष्ट किया। और ये लॉर्ड कर्जन ने स्पष्ट किया कि पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उस प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। यानी जो प्रशिक्षित विश्वविद्यालय कॉलेज खोलेंगे उसमें योग्य शिक्षक होंगे, उन योग्य शिक्षकों की संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, क्योंकि योग्य शिक्षकों की कमी है, विद्यालय ज़्यादा है, छात्र संख्याएं ज़्यादा है, तो उनके अनुपात में योग्य शिक्षक कम है, इसलिए प्रशिक्षित शिक्षकों की हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियुक्ति करेंगे। तो ये पहला सुधार उन्होंने अपनी दृष्टि में दिया। दूसरा दिया माध्यमिक शिक्षा व्यवसाय मुखी बनाना, यानी दूसरा इन्होंने किया कि माध्यमिक जो शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा व्यवसाय योग्य होगी, रोजगार मुखी बनाएंगे इसको, रोजगार मुखी या व्यवसाय मुखी शिक्षा नीति होगी। माध्यमिक शिक्षा रोजगार मुखी
शिक्षा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा जो होगी वो कैसी होगी, रोजगार मुखी होगी, यानी रोजगार प्राप्त करने की शिक्षा होगी, रोजगार मिलेगा माध्यमिक शिक्षा से। इसलिए माध्यमिक शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, रोजगार मुख्य शिक्षा होनी चाहिए। यानी हम आगे जो दृष्टि डालेंगे, आगे जो इसमें सुधार करेंगे, गुणात्मक सुधार, उसमें इन्होंने पहला सुधार बताया कि प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में क्या करेंगे, हम वृद्धि करेंगे, योग्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करेंगे। दूसरा इन्होंने बताया माध्यमिक शिक्षा के लिए रोजगारमुखी या व्यवसायोन्मुखी शिक्षा पद्धति अपनाएंगे। तीसरा इसने किया कि प्राथमिक स्तर का विषय माध्यमिक विषय होगा। तीसरा इन्होंने बताया प्राथमिक स्तर का विषय, प्राथमिक स्तर का विषय माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा। प्राथमिक स्तर का विषय क्षेत्रीय माध्यम होगा। यानी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा के विषय होंगे या जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, क्षेत्रीय भाषा होगा। कैसा होगा, क्षेत्रीय भाषा होगा, यानी क्षेत्रीय शिक्षा उनको दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायता अनुदान राशि में वृद्धि होगी। राजकीय विद्यालयों में जो सहायता राशि है में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी जो सहायता राशि दी जाएगी उसमें क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होगी, ठीक है। जिला स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना होगी। पांचवा इन्होंने क्या बताया, जिला स्तर पर आदर्श विद्यालयों की स्थापना होगी। देखो, माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार की अग्रिम दृष्टि, यानी आगे से आगे हम आगे जो सुधार करेंगे, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में इन्होंने स्पष्ट किया कि जो हम आगे सुधार करेंगे वो सुधार क्या करेंगे, एक तो प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाएंगे, दूसरा रोजगार मुखी यानी व्यवसाय मुखी शिक्षा करेंगे, तीसरा इन्होंने क्या बताया, प्राथमिक स्तर का विषय, प्राथमिक स्तर पर जो माध्यम होगा वो कौन सा होगा, क्षेत्रीय भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा का माध्यम होगा। राजकीय विद्यालयों को सहायता अच्छी दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जिला स्तर पर जो विद्यालय होंगे वो कौन से विद्यालय होंगे, आदर्श विद्यालय होंगे। तो हमने लॉर्ड कर्जन की माध्यमिक शिक्षा नीति पढ़ रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा नीति में सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय स्पष्ट किए। इन्होंने ये विद्यालय बताए, उन विद्यालयों के बारे में उनकी मंशा रही कि ये नियम अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको हम अनुदान देंगे। वो नियम क्या थे कि माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना होगी, वो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होगी, यानी क्षेत्रीय जो व्यवस्थाएं हैं उस क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बताया कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सुव्यवस्थित यानी शिक्षण विषय होंगे, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बताया कि उचित प्रबंध कमेटी होनी चाहिए, उनकी अलग से प्रबंध समिति होनी चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय के व्यवसाय, खेलकूद, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य अनुशासित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य प्रशिक्षित एवं चरित्रवान अध्यापकों की आवश्यकता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो नियम वो जो फॉलो करेंगे, ये जो चार या पांच नियम हैं, इनको जो विद्यालय चाहे वो सरकारी विद्यालय हो गैर सरकारी विद्यालय हो, अगर इन नियमों को फॉलो करेंगे तो ही उनको अनुदान राशि दी जाएगी, वरना उनको अनुदान राशि नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम माध्यमिक शिक्षा के लिए जो आने वाले समय में जो गुणात्मक सुधार करना चाहते हैं, उन गुणात्मक सुधारों के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए, अपने नियम बताए कि इस प्रकार से हम विद्यालयों को सहायता देंगे या इस प्रकार से हम इसमें सुधार करेंगे। तो पहला सुधार बताया कि जो प्रशिक्षित योग्य टीचर हैं उनकी संख्या बढ़ाएंगे, उनकी संख्या में वृद्धि करेंगे सबसे पहले तो। दूसरा जो एजुकेशन है माध्यमिक स्तर का, उसको क्या वो कौन सा एजुकेशन बनाएंगे, व्यवसायोन्मुखी एजुकेशन बनाएंगे, यानी
यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, रोजगारमुखी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरे उन्होंने अपना निर्देश बताया कि प्राथमिक स्तर का विषय होगा वो कैसा होगा, क्षेत्रीय विषय होगा। कैसा होगा, क्षेत्रीय विषय होगा। चौथा है राजकीय विद्यालयों को सहायता राशि यानी अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर पर आदर्श विद्यालयों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ये थी आपके लॉर्ड कर्जन की माध्यमिक शिक्षा नीति। ठीक है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कृषि विषय और नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने कृषि विषय और नैतिक शिक्षा क्या दी थी। ठीक है, हमारा लॉर्ड कर्जन का हो गया प्राथमिक शिक्षा नीति होगी। ठीक है, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा नीति हो गई। अब पढ़ेंगे हम इसकी शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करेंगे जो अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।